नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की ओर से बैठक ली जा रही है। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह समेत दिग्गज अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर खास चर्चा की जा रही है। क्या इंतजाम है, इसे लेकर अधिकारियों की बैठक चिकित्सा मंत्री की ओर से ली जा रही है, जहां पर गजेंद्र सिंह खीवसर तमाम अधिकारियों से अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं इसे लेकर अपडेट ले रहे हैं। तो हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। लू से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में यह बैठक बड़ा महत्वपूर्ण। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, महत्वपूर्ण बैठक, अपडेट बताइएगा इस बैठक को लेकर। तो कोशिश करेंगे महेश से जुड़ने की, क्योंकि ये बैठक हीट वेव को लेकर चल रही है, जो लगातार प्रदेश में बढ़ते तापमान को लेकर जरूरी है। जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं और साथ ही साथ अब तक प्रदेश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। भीषण गर्मी लगातार कहर बरपा रहा है और इस गर्मी के बीच चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बैठक यहाँ स्वास्थ्य भवन में चल रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद है और बैठक है वो खासतौर पर यहाँ हीट वेव प्रबंधन को लेकर के जो है चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन के साथ में जो तालमेल बैठा रही है और किस तरह से जो प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुचारू करना है, उसे लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय में ताप और हीट वेव जिसे हम कह रहे हैं कि उससे जो आघात पहुंचा है जिन लोगों को और जिनको यहाँ पर उपचार के लिए अस्पतालों में आना पड़ रहा है, उनको समुचित व्यवस्थाएं मिल सके। और अस्पतालों में इस समय में कम से कम ऐसी जो शिकायतें मिल रही है कि वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तीन काम नहीं कर रहे, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो, इस बात को लेकर के चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करना चाहता है। तमाम चिकित्सा अधिकारी हैं उनको यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही में एसीएस इस बैठक में जरूरी अस्पताल को निरीक्षण करके आएगी। यहाँ पर उन्हें कई कमियां सामने आई और वहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कर्मचारी को नकार भी लगाई है। तो कुल मिलाकर के एक समय अलर्ट मोड पर जो है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और बैठक के बाद में उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से जो मौतों की बात सामने आ रही है और गर्मी के चलते जो मौत हुई है उनको लेकर के विभाग जो है उसका क्या स्टैंड है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग केवल एक मौत जो है वो गर्मी और हीट वेव के कारण हुई है। उसके अलावा जो है वो जिम्मेदारी लेने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल महेश, जरूरी भी है कि न सिर्फ अस्पताल प्रशासन बल्कि अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कई लोगों की हीटवेव के चलते मौत भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारियों के लिए। अब जयपुर में अग्नितांडव की बात कर लेते हैं, जहां पर प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। तस्वीरें देखिए, 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। काफी देर से लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। चौमो एसएचओ प्रदीप शर्मा अपने जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद हैं। जैतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चौमो इलाके में NH52 पर ये इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, जिसमें भीषण आग लग गई है और लगातार दूर दूर तक धुएं का गुबार उठ रहा है। कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर तैनात हैं। 6 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें इस घटना से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर प्लास्टिक पाइप के गोदाम में कैसे आग लगी। माना यह जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से आग लगी होगी। तो आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियों के साथ ही प्रशासन भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है और सबसे पहले कोशिश यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। क्या इस हादसे में कोई जनहानि हुई है, इसे लेकर फिलहाल अपडेट नहीं है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, आग लगी है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपडेट क्या है? क्या काबू पा लिया गया और जब आग लगी तो कुछ लोग अंदर भी थे क्या?
देखिए, अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है, चूंकि आग जो है काफी भीषण है। ऐसे में वो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और इसीलिए वहां पर करीब अब 10 से 12 दमकलों को बुला लिया गया। जयपुर की जो आसपास के जितने भी फायर स्टेशन थे, वहां से दमकलों को बुलाया गया है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर तहसीलदार और चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा इस वक्त मौके पर मौजूद है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस फैक्ट्री में हो चुका है, जो कि जयपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में है। और आग लगने की जो वजह है फिलहाल अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो है आग बुझाने के जो प्रयास है अभी भी जारी हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयंकर आग लगी है। वहां पर 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। कह क्या रहे हैं प्रशासन के लोग विष्णु, क्या कुछ पता चल सका है कि आग कैसे लगी है? देखिए, अभी तक आग लगने के जो कारण है उनका पता लग नहीं पाया, लेकिन भीषण गर्मी की जिससे से आग लगने का दौर जो कई जगह पर देखने को मिल रहा है, कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, उसी तरह की आग है। ऐसे में वहां आसपास के इलाके से लोगों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की जलाने की बात अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन जो लोग इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे वो काफी बदमाश है और फैक्ट्री में पीछे की दीवार तोड़ करके आग को बुझाने का प्रयास भी फिलहाल जारी है। जी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास और भी इंडस्ट्रीज मौजूद है, ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। शिकंजा कसा गया है मिलावटखोरों पर। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आज भी सरना डूंगर रिको इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से कार्रवाई की गई। घटिया तेल का भारी मात्रा में स्टॉक मिला है। सरसों के तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन का स्टॉक मिला है। टीम के अधिकारी अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। घटिया तेल मिलने के बाद प्रशासन इसे लेकर गंभीर है और फिलहाल वहां से नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार मिलावट पर वार किए जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से, जहां पर लोगों को शुद्ध आहार मिल सके। इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके। महेश, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं वहां पर अब तक? देखिए, बिल्कुल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो है मिलावटखोरों पर फूड विभाग जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि बीते दिनों भी जो है वो कार्रवाइयां की जा रही थी। वो भले ही जो है घी तेल से रिलेटेड जो बेचने वाले लोग हैं या फिर फूड आइटम जो है, और उनमें भी जिस तरह की समस्या जो है वो सामने आने के उपरांत में यहाँ पर कार्रवाइयां जो की गई है वो आज भी यहाँ पर जो है ये दौर यहाँ जारी है। और आज जयपुर के सरना डूंगर जो रिको क्षेत्र है उसके अंदर कार्रवाई की गई है, जहाँ पर कि सरसों तेल, मूंगफली तेल और सोयाबीन का जो घटिया क्वालिटी का तेल है उसके एक बड़ा स्टॉक जो है वो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है, फूड सेफ्टी की जो टीम है उसको यहाँ पर मिली। बाद में जो टीम के अधिकारी हैं वो इसकी पूरे मामले की मिलावट के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जरूरी भी है महेश, ताकि मिलावटखोर इस तरीके से मिलावट करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। बहुत शुक्रिया आपका। और पेयजल संकट से परेशान जोधपुर के बाशिंदों ने एक बार फिर से टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ताजा मामला लूनी थाना इलाके के उत्तेसर गांव से सामने आया है। यहां 2 दिन पहले भी पेट्रोल की बोतल लेकर 2 युवक चढ़ गए। प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश की और इसके बाद मामला शांत हो सका। पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय नेता पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और जोधपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई थी। 1-2 गांव में खास बने हुए बैठे, फोन नहीं उठा रहा, एक्शन फोन नहीं उठा रहा, कोई हमारी कार्रवाई करे तो करे कौन? और अगर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। एसबीआई बैंक में अचानक सीलिंग गिर गई। सीलिंग गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसबीआई मैनेजर के रूम में अचानक से यह सीलिंग गिरी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भयानक हादसा हुआ है। 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए शिवगंज अस्पताल लाया गया और बैंक की प्लास्टर अचानक गिरने से पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए बैंक के गेट को बंद किया गया, जिससे कि लोग अंदर ना सके और प्राथमिक उपचार के बाद एक वृद्ध व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर गई। 2 कमरों के आगे बने बरामदों की छत
भरभरा कर गिर पड़ी। स्कूल में बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस मामले में शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत को जानकारी दी गई थी। शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो तो गनीमत रही कि छुट्टियां चल रही थी, वरना यहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही के चलते सरकारी स्कूल की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से लगातार जर्जर हालात में बने इस विद्यालय को लेकर शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली। न तो शिक्षा विभाग ने इस पर कोई एक्शन लिया, ना ही जनप्रतिनिधियों ने, और ये हादसा हो गया। वो तो बड़ी राहत की बात यह है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, वरना सोचिए, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए बच्चे होते तो उनकी क्या स्थिति होती। और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर मौसम ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आंधी और तूफान तबाही के निशान छोड़ गया है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर पेड़ टूटने से रास्ते जाम हो गए। पेड़ों के नीचे दबने से 20 बाइक और एक जीप भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्रामीणों की 4 नाव भी पानी में पलटने की सूचना है और ये 4 नाव पानी में डूब गई। तूफान के बाद कई कच्चे मकानों में भी दरारें आई हैं। तो आंधी तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं बर्बादी के ये निशान, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कई पेड़ धाराशायी हो गए, टूट गए, जिनसे रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, तो साथ ही भारी नुकसान भी पहुंचा है। और अब खबर अलवर से है, जहां एसीबी द्वारा 25,000 की रिश्वत लेते हुए 2 डॉक्टर्स को ट्रैप किया गया, साथ ही एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने तीनों को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। परिवादी ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर एमएलसी बनाने के नाम पर 1 लाख की रिश्वत मांग रहा था। सौदा तय होने के बाद एसीबी ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों डॉक्टर और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि परिवादी 3 माह से एमएलसी रिपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन पैसे नहीं दिए जाने पर एमएलसी नहीं बन पाया वो, और परिवादी ने एसीबी टीम से इस मामले में संपर्क की और कार्रवाई की मांग। ये 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 डॉक्टर हैं और एक सिविलियन है, जिनकी मेडिकल की शॉप है। कल 25,000 रुपए लेते हुए वहीं ट्रैप हो गए थे एमएलसी रिपोर्ट बनाने के लिए। खबर अजमेर से, जहां रसद विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन रोड सहित मदार गेट, केसरगंज और कई जगहों पर होटल्स और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर उन्हें जब्त किया गया। बता दें, अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने बने रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटने के बाद 3 भोजनालय और 2 दुकानों में आग लग गई थी। इस दौरान तीनों भोजनालय में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था और सुरक्षा नियमों की अवहेलना की गई। इसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ। और अब खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, जहां पर आज छात्र नेता अनिकेत शर्मा के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्र नेता अनिकेत शर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में बिना छात्रों की राय के 10% फीस बढ़ा दी गई। यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में फीस अलग अलग है, छात्रों की सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है, और इसी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर छात्र संघ चुनाव कराए जाने के साथ ही ये मांग रखी गई और 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद करो छात्रों का शोषण, बंद करो, बंद शर्मा जिंदाबाद। छात्र ये बोलते हैं कि पढ़ाई करें तो पढ़ाई किस बेसिस पे करें। राजस्थान विश्वविद्यालय का आप ये क्षेत्र देख रहे हैं कितना बड़ा है। अगर हम यहाँ से एडम ब्लॉक जाते हैं, वो एमकॉम डिपार्टमेंट जाते हैं, लॉ कॉलेज जाते हैं, तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो उसमें कौन जिम्मेदार है उसका? उसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय है। अगर हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहाँ पे कैब्स लगाई जाती है, बच्चों को इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगाया जाता है। इस कड़कती धूप में अगर हम बात करें, इतना छात्र वहाँ से वहाँ तक जाता है तो कितना परेशान होता है। वहाँ जाने के बाद पढ़ने की हालत में तो वो रहता ही नहीं। और फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।